तो एक बात बताई, जब पति आता है बाहर को तो जी घर की माताएं बहनें चिंता बनाए रखती, अपने आदमी के यादगार बनाए रखती। पता नहीं कहाँ हो कत्ती बाहुए न मिलाल चाह जत्युब तुम फोन मिलाओ पत्नी दन फोन उठे हैं और पता लग संझक बता दी कि फोन उठा ले हो हम ही बू, लेकिन वो बढ़िया लगा के बेस्तर सो रही मोबाइल करा क्रिम 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 फोन उठे नहीं रहा। काहे उठे? उनका कोई टेंशन है नहीं। टेंशन रखना चाहिए कब तक? जैसे आदमी घर का बाहर होए तब तक। ध्यान सुन लो। राजा साहेब आए, कुंडी खटखटाया, रानी सोते रही। राजा साहेब जब रानी सोते रही मेरे बंदो, तब तक राजा को याद आ गया, अरे यहाँ तक कसनी रहा है भैया कि राजा साहेब रानी जो खेत पर चिड़ैया उड़ौती रहे तो राजा साहेब नहीं जा सकत रहे, नौकर ले जात रहा है वो शेर भर जाओ। राजा की हिम्मत रहे जो चले जाएं। राजा चले जाती तो रानी तुरंत मैके भाग जाती। कोई कोई देखे हो पत्नी नक्शेबाजी दिखावा करती, आदमी तनका डांट दे तो क्या कहती, मारे हो हाँ आज बाद तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चली जाऊंगी। तब कहें तुम जाओ ना आज बात तुमको था तुम ना तब ऐसा है कि नहीं? ध्यान समझ लो भैया, इतना आदमी लिलघोड़ बन जाता। हाँ गांव में यहाँ एसडीएम आवे तो पूरा गांव थर्राती। गांव में है जो एसडीएम आ जाए तब पूरा गांव कांपे लागत के दादा एसडीएम साहेब आए गए। जब एसडीएम साहेब आवत है तो गांव पूरा कांपे लागत है। और एक बात कहो, ध्यान दे हो नीरज, जब एसडीएम साहेब अपने घर जाते हैं तो उनका घर तो नाचे लागत हुई ना यह तो भूल गयो। जब एसडीएम साहेब घर का आवत है गांव का आवत तो पूरा घर गांव हाल लागत। और जब एसडीएम साहेब अपने घर का जाते हैं तो उनकी वर्दी का पत्नी नहीं डराती हैं। कहाँ रहो तुम्हारी इल्ला बिल्ला लगट्टे गिरी जाए। हाँ वही है डीएम हाँ तो वही खुद ले घोड़ बने खड़े हैं। अरे क्या करूँ, एक मुलजिम मिल गया था। तुम नहीं मुलजिम हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो का हुआ डीएम लाए हैं, है ना मेरे बंदो। मैं आपको क्या बता रहा था, रानी दरवाजा बंद के सो रही, राजा साहब ले घोड़ा गेट पर ठाण है। लेकिन तब तक याद आ गई क्या? तब तक याद आ गई क्या कि एक रानी मेरी कईयों वर्ष से बेचारी मड़ैया में है और पता नहीं कैसे है, कहाँ खाती है। अब वो बेचारी बुजुर्ग हो गई होगी, लेकिन याद आ गया तो सोचे लगा यह मौका है। देवी ना अब ना जगाइब, अब सो जाओ, मौका मिलेगा। होकर निराश उन महलों से रानी सुनीति घर जा पहुंचा। होकर निराश उन महलों से रानी सुनीति घर जा पहुंचा। महलों वाली रानी बाला टूटी छावनी में आ पहुंचा। सही नहीं, रंग महल में सो रही रानी न जागी, लेकिन वो जैसे राजा साहेब खेत पर पहुंचे, रानी मड़ैया में बिचारी सो रही थी। ठंडक के मारे शरीर कांप रहा था। तत्काल सुनीति उठी खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया। तत्काल सुनीति उठी खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया। फिर
पात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। ऐसे राजा साहेब मड़ैया के सामने पहुंचे, जैसे धीरे से आवाज दिया, देवी। रानी जग रही थी, दंड से उठकर बैठ गई। जो सुख आज देवी कहने का मिला, वो सुख रानी को सुख देने वाला सुख नहीं मिला। मैं क्या बता रहा था भैया कि अगर जीवन में भगवान तुमको सुख रखना चाहता है तो तुम मड़ैया में भी खुश रह सकते हो। अगर भगवान तुम्हें खुश नहीं रखना चाहता है तो तुम रंगमहल में भी खुशी नहीं रह सकते हो। जैसे राजा ने कुंडी खटखटाया, रानी ना जागी, लेकिन मड़ैया के सामने जैसे धीरे से आवाज दिया, रानी तुरंत से उठकर बैठ गई और तुरंत पहुंची। वो आदर अनादर करके सम्मान करके लाई, घास के बिछौना पर बैठा दिया। स्वामी, आज बड़ी भाग से तुम आए हो। अब राजा साहब दिमाग खराब कि दादा ये सब क्या हो गया। तब तक क्या किया, देखो भैया, पैरों को अपने पति के चरणों का शरणामृत भी बनाना चाहती है। अब रात में पानी कहाँ धरा, तो अतना रोई है, अतना रोती है कि अपने पति के चरणों को आंसुओं से धुल दिया। एक बात और बता दे, आंसुओं से क्यों धोया, आंसू से क्यों धोया, कभी ध्यान किया? नहीं ध्यान किया। सारा दिन आदमी दौरी कावे और ठंड पानी से ने वही के पैर धुल दिया हो तो पैर में थकान दूना बढ़ जाएगा और पैर सोज भी सकते हैं, या वह तिसे पैर में फैलरिया बन सकती है। समझ गए? पैर में सूजन आके फैलरिया बन जाएगी। बहुत लोग भाई लोग पता लगा लीजिए पांव पील से परेशान हैं। पांव पील वाला देखो, एक पैर बढ़िया ठीक ठाक, एक उपहरुआ का धरा हाना हानो उठाओ धर्म दिक्कत। बहुत लोग हैं देखो पांव पील से परेशान हैं। अगर किसी के पांव पील वाली बीमारी हो तो संपर्क करना, मैं उसका पांव पील ठीक करवा दूंगा। ये हमारी 100% गारंटी है। हाँ, बहुत लोग देखा होगा शुगर से परेशान हैं, लोग शुगर से बहुत परेशान रहते। शुगर कंट्रोल दवा, फ्री दवा ले लो, इलाज कर दूं। जो लोग शुगर से परेशान हैं, जय बार खाना खाओ तय बार एक हरा मिर्चा खाओ, शुगर सब दिन कंट्रोल रहेगा। अगर शुगर को एकदम बिल्कुल रोक देना चाहते हो तो पवन गिलास ले लो, बकरी का दूध, 100 धनिया का दाना डाल दो, शाम को सारा दिन दाना पड़े रहा धनिया के दूध में, सवेरे उन दानों को निकाल करके पीस दीजिए, पुनः उनको दूध में गबड़ दीजिए, दूध छान के पी लीजिए। 21 दिन में तुम्हारा शुगर एकदम बराबर हो जाएगा, सेम टू सेम, न घटेगा न बढ़ेगा। बिना शुगर कोई है नहीं। शुगर खत्म तो खत्म, शुगर बढ़ेगा तो खत्म। शुगर हर व्यक्ति के होता है ना। इसलिए भैया बहुत लोग बीमारियों से परेशान हैं। उन बीमारियों से हमारा यजुर्वेद बहुत निपुण है भैया। अगर यजुर्वेद ना होता तो इन बीमारियों का इलाज कोई नहीं कर सकता।